महानगर पालिका चुनाव को लेकर विशेष संवाद में हम आज स्वागत करते हैं मुंबई बीजेपी के महासचिव और श्री सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जी का अपने कार्यालय में। वे हमारे साथ हैं। महानगर पालिका चुनाव को लेकर काफ़ी व्यस्त हैं और वो काफ़ी कम समय निकालकर हमारे साथ कार्यालय में पधारे हैं। इसके लिए हम विशेष तौर पर इनका आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे पहला सवाल समय जाया न करते हुए कि क्या माहौल, किस तरह का माहौल बीजेपी का दिख रहा है मुंबई में? देखिए, मुंबई में इस बार का चुनाव आम मुंबई का लड़ रहा है, मुंबई की जनता लड़ रही है। और मुंबई की जनता मुंबई की सुरक्षा के लिए, मुंबई के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी महायुति का महापौर बैठाने जा रही है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। आप सभी लोग भी ज़मीन पर जा कर के देखते हैं, हम सभी लोग भी देख रहे हैं, नीचे से फीडबैक भी आ रहे हैं कि नीचे कहीं भी न कोई जात की बात है, न कोई पात की बात है, न कोई भाषा की बात है, न कोई प्रांत की बात है। सभी लोग इस मुंबई को विकसित मुंबई देखना चाहते हैं, इस मुंबई को सुरक्षित मुंबई देखना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सवाल उठ रहा है कि महापौर कौन बनेगा? आप हिंदू मराठी की बात करते हैं। जो विपक्ष की यूबीटी है वो कहते हैं कि मराठी क्यों नहीं बोलते, हिंदू क्यों जोड़ते हैं? भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को मानने वाला मुंबई का महापौर बनेगा। स्पष्ट रूप से हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि वह हिंदू होगा, मराठी होगा। अभी मराठी में दाऊद इब्राहिम भी मराठी है, क्या उनके वंशजों को आप यहाँ पर बनाएंगे महापौर? तो यहाँ का महापौर हिंदू होगा और मराठी होगा। भगवती जी, आप लोगों को सीट बंटवारे के अंतिम क्षण तक लड़का रहना, इसका क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रत्येक यह मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। तो कार्यकर्ताओं के चुनाव में सभी लोगों की इच्छा रहती है कम्बार्ड से इस चुनाव लड़ें, और यह स्वाभाविक भी है। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की इच्छा थी। तो हम सभी लोग, एक वार्ता चल रही थी और अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने देखा कि बिना विवाद के जो है हमारा जो है गठबंधन हुआ है, युति हुई है। और हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रचार का कार्य भी चल रहा है और यहाँ पर महायुति का महापौर बैठने जा रहा है। 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, कल हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि यह कन्फ्यूजन और करप्शन का गठबंधन है। तो ये हमारे लिए कोई चुनौती है ही नहीं, क्योंकि मुंबई की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कौन साथ आ रहा है, कौन साथ जा रहा है। मुंबई की जनता यहाँ पर विकास के लिए, मुंबई का विकास कौन कर सकता है, मुंबई को सुरक्षा कौन दे सकता है, इसके लिए मतदान करने वाला है। कौन साथ आ रहा है, कौन साथ जा रहा है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। मुंबई कांग्रेस जो है वंचित के साथ अलायंस कर सामने आई है, तो इस नए अलायंस को कैसे देखते हैं? लेकिन किसको किससे गठबंधन करना है, कौन किसके साथ जाना है, यह उस दल का निर्णय है। और कांग्रेस के पास भी 227 पर लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है, न उघाटा के पास हैं, न अन्य किसी दल के पास हैं। केवल 227 पर लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ही उम्मीदवार हैं। तो उनको कहीं न कहीं किसी न किसी का समझौता करके कुछ जो है सीटें लोगों को देनी थी, तो लोगों ने अपने हिसाब से दिया है। यह उनका निर्णय है। मुंबई बीजेपी में उत्तर भारतीय नेताओं का एक बड़ा चेहरा है, तो आप लोगों ने कितने उम्मीदवारों को टिकट दिया और किस तरह से उनके परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास करने वाला दल है। यह बिना किसी भेदभाव के जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो वहाँ पर चुनाव जीत सकता है, उसकी एक ही क्राइटेरिया है कि चुनाव जीतने की उसकी स्वच्छ छवि हो, चुनाव जीतने वाला व्यक्ति हो, उसको हम सभी लोगों ने टिकट दिया है बिना किसी भेदभाव के। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय भी पाए हैं, 14 टिकट उत्तर भारतीय पाए हैं, हिंदी भाषी मिलाकर के 21 टिकट पाए हैं। आपके ही समाचार पत्र में उस पर विस्तार पूर्वक 2 दिन पहले ही उस पर खबर भी छपी है।
तो निश्चित रूप से सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। और जो है मुंबई की जो मूल संस्कृति है वह सभी समाज को साथ में लेकर के चलने वाली संस्कृति है। तो और उसी संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी उसी संस्कृति में विश्वास करती है। वही संस्कृति हमारी हिंदू संस्कृति है। उत्तर भारतीयों के सामने जो रोजगार का मुद्दा है, तो आपने तमाम जो तबके हैं उन्हें कार्यालय में बुलाया, उनके साथ संवाद किया, उसमें बूट पॉलिश करने वाले लोग भी रहे हैं, रेलवे में जो भजन मंडली है, तो ये समाज के हर तबके से संवाद साधने के पीछे का ध्येय क्या है? देखिए, मुंबई में जो भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प पत्र जो घोषणा पत्र आने वाला है, इसके लिए आवाज मुंबई करंचा संकल्प भाजपा चा, इसके तहत हम सभी लोगों ने मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उनके नेतागण, अलग अलग समाज के लोगों से मिल करके, हमारे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम जी, सभी लोग अलग अलग समाज के लोगों से मिल करके उनके सुझाव लिए कि इस मुंबई शहर कैसा मुंबई शहर होना चाहिए और आपकी क्या समस्याएं हैं, उसको किस प्रकार से उसको सुलझाया जा सकता है। तो इसके तहत आप देखे होंगे कि फिल्म स्टार से भी मिले हैं, उसमें इन लोगों ने जो है हमारे उद्योगपतियों से भी भेंट हुई है, बूट पॉलिश वालों से भी हुई है, डिब्बे वालों से भी हुई है, रिक्शा टैक्सी वालों से भी हुई है। जैसा आपने बोला कि अभी भजन मंडली जो ट्रेनों में चलती है उनका भी मुंबई शहर में वह भी एक पहचान है मुंबई शहर की। तो जो लोग भी मुंबई शहर की एक पहचान है, चाहे डिब्बे वाले एक पहचान है, रिक्शा टैक्सी वाले एक पहचान है, तो सभी से भेंट करके हम सभी लोगों ने सबकी राय जानी है और हमारा मेयर बनने के बाद सभी के संकल्प को, सभी के सुझाव को पूर्ण करने का कार्य किया जाएगा। मुसलमानों के प्रति एक जो बीजेपी का एक माइंडसेट नजर आता है, या उस कम्युनिटी के लोगों का जो एक नजरिया है बीजेपी के प्रति, तो उसको कैसे आप देखते हैं? धार्मिक पार्टी के रूप में कहते हैं, तो उनके कंफ्यूजन जो उनके माइंड में जो एक बैठ गया है, उसको कैसे दूर करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करने वाला दल है। यह किसी के प्रति बिना राग द्वेष के कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, इस पर कार्य करने वाला दल है। और जो व्यक्ति अपनी भारत माता को मानेगा, जो इस राष्ट्र को मानेगा और जो भारत माता की जय बोलेगा, जो वंदे मातरम कहेगा, हम उसे सभी को स्वीकार करने वाले हैं। तो जो मुंबई में मुस्लिम की जो कम्युनिटी है, तो उस हिसाब से बीजेपी उनको रिप्रेजेंटेशन जब टिकट देने की बात आती है तो उसको क्यों नहीं विचार करती? हमने कहा ना कि भाई जो हमारा केवल क्राइटेरिया इतनी है कि उसकी स्वच्छ छवि हो और वहाँ जीतने वाली क्राइटेरिया है, तो उसमें बिना किसी हमने भेदभाव कर दिया है। हमारे पास ऐसे लोग नहीं मिले हैं जो जीत सके मुस्लिम उम्मीदवार। मालेगांव में आपने 4 लोगों को दिया, जहाँ पर जीतने वाले वहाँ हम लोग देते हैं, जहाँ नहीं जीतने वाले वहाँ नहीं देते हैं। महिलाओं की सुरक्षा और उनके कल्याण, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक हमें बताएं कि क्या किस तरह से सोच रही है बीजेपी? देखिए, जब किसी भी शहर में जब क्राइम कम होता है, शहर जब सुरक्षित होता है, तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है महिलाओं को मिलता है। आप 2014 के पहले की मुंबई देखिए, मुंबई बम ब्लास्ट का शहर बन गया था। यहाँ पर हर 2 साल में 3 साल में आप सभी लोगों ने 92 से देख लीजिए, और 2014 के पहले तक कभी ट्रेनों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बस डिपो पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, होटल्स में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आम लोगों की जान जा रही है। तो जब निर्दोष लोगों की, आम लोगों की जान जाती है तो उसका सीधा असर महिलाओं पर होता है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। तो महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह सुरक्षा का मुद्दा है। और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम सभी लोग इस मुंबई शहर में आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में स्लम का रिडेवलपमेंट हो रहा है। तो जब स्लम मुक्त मुंबई होगी, और कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, पहले भी लगातार बातें कर रहे हैं और उसको ज़मीन पर भी लाने का कार्य कर रहे हैं कि जहाँ पर जिसका घर है वहीं पर देने का कार्य कर रहे हैं। तो जब स्लम मुक्त मुंबई होगी तो निश्चित रूप से नशा मुक्त मुंबई भी होगी, क्राइम मुक्त मुंबई भी होगी। तो जब नशा मुक्त और क्राइम मुक्त मुंबई होगी तो निश्चित रूप से उसमें महिलाओं के लिए भी इससे अच्छी स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। अंत में आप अपनी तरफ से एड्रेस जो करते हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे मुंबई का हैं, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं वोटिंग से पहले? देखिए, जिस प्रकार से
इस मुंबई शहर का विकास हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मुंबई शहर सहित पूरे MMR रीजन का कायाकल्प होने का कार्य हुआ है और आगे भी उस विकास कार्य चल रहे हैं, उसको गति मिल रही है। तो हमारी डबल इंजन की सरकार है, जब ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो जिस प्रकार से मुंबई मेट्रो का कार्य हुआ है, चाहे कोस्टल रोड का कार्य हुआ है, अटल सेतु हुआ है, न्यू मुंबई में एयरपोर्ट हुआ है और आगे चल कर के जो कोस्टल रोड है वह जो बांद्रा से लेकर के वर्सोवा जा रहा, वर्सोवा से मलाड जा रहा, मलाड से जो है भाईंदर, भाईंदर से विरार और जिस प्रकार से मुलुंड से लेकर के टनल जो है मुलुंड से जो है गोरेगांव और बोरीवली से थाने और इस प्रकार के जो मुंबई मेट्रो का भी जो कार्य आगे भी चलने वाला है कि एक वर्ष में 40 किलोमीटर जो है हम सभी लोग मुंबई मेट्रो पूर्ण करके शहर को देने वाले, एक साल में 40 किलोमीटर। तो निश्चित रूप से यह गति रुकनी नहीं चाहिए और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी महायुति का महापौर बैठना चाहिए। तो निश्चित रूप से मुंबई शहर सुरक्षित रहेगा, मुंबई शहर विकसित मुंबई।